से जुड़ी बड़ी जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, क्लास 3 की भर्तियां अभी भी शुरू नहीं हो पाई हैं और राज्य चयन आयोग ये भर्ती प्रोसेस शुरू करे भी कैसे, जब अभी तक एजेंसी ही यहां पर फाइनल नहीं हो पाई है। हालांकि टेंडर इसके लिए जारी किया गया था, लेकिन 2 ही आवेदन सामने आए और ये काफ़ी धीमा सा रिस्पॉन्स रहा आवेदनों का, जिस वजह से इस टेंडर को रद्द कर दिया गया था। नए सिरे से टेंडर जारी होगा, ये फैसला हुआ था, लेकिन नए सिरे से टेंडर जारी नहीं किया जा रहा है। कारण ये है कि अभी टेंडर कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र साजटा तो है, लेकिन जो कमेटी के बाकी सदस्य हैं वो इलेक्शन ड्यूटी में बिजी हैं, ये एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से मीटिंग नहीं हुई है और नया टेंडर यहाँ पर बुलाया नहीं जा रहा है। नए सिरे से अब जब टेंडर रखा जाएगा तो उसमें ये भी सोच विचार किया गया है कि कुछ एक शर्तों में बदलाव होगा, क्योंकि अभी केवल 2 ही कंपनी सामने आई जिनकी ओर से आवेदन किए गए थे और कारण यही माना जा रहा है कि शर्तें काफ़ी भारी रखी गई है टेंडर कमेटी की ओर से, जिस वजह से बाकी कंपनीज दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। तो इन शर्तों में अब कुछ एक छूट दी जा सकती है, ये हम मानकर चल सकते हैं। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा है। क्लास 3 की भर्तियां शुरू नहीं हो पा रही हैं क्योंकि सीबीटी के जरिए टेस्ट करवाने वाली एजेंसी ही अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। इसमें देखिए, एक बड़ी बात यह भी है कि ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा करवाई गई थी। इसके लिए भारत सरकार की एजेंसी एडसिल को हायर किया गया। ये प्रयोग के आधार पर एजेंसी हायर की गई थी, लेकिन इसके बाद ग्रुप इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती परीक्षा होनी थी वो लटक गई और लटकने का कारण यही है कि सीबीटी प्रणाली अब लागू होनी है और सीबीटी के जरिए टेस्ट करवाने वाली एजेंसी ही फाइनल नहीं हो पाई है। अब जब तक नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं होती तब तक कोई भी एजेंसी फाइनल नहीं हो पाएगी। पहले आवेदन आएंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि कौन सी एजेंसी बेहतर काम कर सकती है, फिर जाकर ये क्लास 3 की भर्तियां शुरू हो पाएंगी। तो नई भर्तियों के लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा युवाओं को, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धीमा रिस्पॉन्स जब आवेदनों का देखा गया तो यही सोचा गया था कि शर्तों में कुछ एक छूट दे दी जाएगी और नए सिरे से टेंडर बुलाया जाएगा। और टेंडर इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है, इसलिए टेंडर प्रक्रिया दोबारा शुरू नहीं हो रही है क्योंकि अभी ये जो कमेटी के सदस्य हैं इलेक्शन ड्यूटी में बिजी नज़र आ रहे हैं। तो जब फ्री होंगे उसके बाद जाकर पहली मीटिंग होगी, शर्तों में किस तरह के बदलाव करने हैं ये बात तय होगी और कहीं जाकर फिर टेंडर प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। आवेदन आएंगे, फिर आवेदनों की छंटनी होगी। ये बड़ी प्रक्रिया है, बड़ा प्रोसेस है, वक्त इसमें लग जाएगा। लेकिन इस बीच युवा काफ़ी ज़्यादा पिस रहे हैं और युवा केवल वो नहीं पिस रहे हैं जो कि आवेदन के लिए इंतज़ार कर रहे हों, बल्कि वो भी पिस रहे हैं जिन्होंने काफ़ी समय पहले ही आवेदन किए थे भर्तियों के लिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। अधिकतर ऐसे मामले सामने आए हैं कि जहां सिर्फ भर्ती के लिए आवेदन ही किए गए थे और इसमें कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोक सेवा आयोग से ये भर्तियां नहीं ली जा रही हैं और ना ही राज्य चयन आयोग को सौंपी जा रही है। तो इसमें इतनी ज़्यादा लेट लतीफ़ी क्यों बरती जा रही है, कोई भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जिन भर्तियों में एफआईआर दर्ज हुई है उसमें से केवल सिर्फ एक जीओआईटी पोस्ट कोड 817 की भर्ती है जिसे राज्य चयन आयोग को दे दिया गया है। और इसमें खैर अभी जो डॉक्यूमेंटेशन भी हो रही है, वेरिफिकेशन क्योंकि होनी है, जल्द हो जाएगी। ये इसकी तो पल पल की अपडेट हमने साझा की ही है अभ्यर्थियों के साथ। लेकिन जो बाकी के पोस्ट कोड्स हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है वो मामला अभी तक वहीं लटका है। कुछ एक मामलों में हालांकि ये ऑर्डर जारी हुए थे कि लोक सेवा आयोग से उन्हें वापस लेकर राज्य चयन आयोग को दिया जाएगा, लेकिन अगली प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई क्योंकि पहले लोक सेवा आयोग की ओर से पत्र जारी किया जाता है। दरअसल पहले लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा जाता है कि वो इस भर्ती को वापस दे, फिर जाकर अगली प्रक्रिया पूरी होती है। लेकिन अभी ऐसा भी कोई पत्र लोक सेवा आयोग को नहीं मिला है जिसमें इन भर्तियों को मांगा गया हो वापस सरकार की ओर से। तो बात वहीं के वहीं है। और जैसा कि हमने कहा, जिन भर्तियों में सिर्फ आवेदन ही हुए थे, अगला प्रोसेस शुरू होना बाकी था और एफआईआर से भी बाहर है, उन्हें लोक सेवा आयोग से वापस ही नहीं लिया गया है और ना ही राज्य चयन आयोग को दिया जा रहा है, ना उन पर कोई बात हो रही है कि कब तक अगला प्रोसेस शुरू होगा। और नए विज्ञापन निकालना तो अभी काफ़ी ज़्यादा दूर की बात है क्योंकि नई एजेंसी का चयन ही अभी तक यहाँ राज्य चयन आयोग की ओर से नहीं हुआ है। देखिए, ये जानकारी हम उनके भर्ती से संबंधित लेकर आए, लेकिन जब अपडेट निकल कर आएगी तो ही हम साझा करेंगे। जब प्रोसेस वहीं लटका रहेगा तो रोज़ाना उस पर बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये बात आपको समझनी होगी।